थैंक यू वेरी मच। अब हम शुरू करते हैं। सबके लिए अलाउड होगा बोलना, लेकिन प्लीज एक एक करके बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि ये आपके लिए है, ये सारी मीटिंग आपके लिए है। तो क्वेश्चंस आप अपने जो भी रीजनेबल क्वेश्चन होंगे, बहुत पर्सनल क्वेश्चन ना पूछें, इस बात का याद रखें। बहुत पर्सनल नहीं, मतलब जो चीजें आपको लगते हैं कि हाँ, जो आपकी तरक्की में रुकावट बन रही हैं, जो ऐसी चीजें जो जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, प्लीज वो चीज जरूर पूछें। और जिसके पूछने से शायद औरों का भी कल्याण हो, ऐसी चीज जरूर पूछें। बहुत पर्सनल और बहुत ज्यादा ऐसी बात जिसमें आप जो जो स्पेसिफिक हो आपके, और जिससे आपको लगता है कि हाँ सबके लिए नहीं है, तो वो आप बात ना पूछें, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। जो भी आपके क्वेश्चन है बताइए, शुरू करें वन बाय वन। नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ, वन एट ए टाइम। मेरा प्रश्न ये कि सर मेरे को है ना, इतने सालों से मैं कर रही हूँ, तो मेरी कितनी उन्नति हुई है मुझे पता ही नहीं पड़ रहा है कि कितनी उन्नति हुई है। देखो इस उन्नति हुई भी है कि नहीं। ठीक है, एक मिनट इसके लिए ये एक एक बार। सवाल मेरा भी था। हाँ ठीक है, चलो एक बार अभी अभी शांत हो जाएं, अभी म्यूट होके सुने, क्वेश्चन का आंसर सुने पहले। देखिए, ये बात बहुत अच्छी है, वो जेनरिक सवाल है, लेकिन बहुत जरूरी है। कितनी उन्नति हुई है, इसके लिए पहले मेडिटेशन का पर्पस समझ लें, ठीक है? मेडिटेशन का पर्पस समझे। मेडिटेशन हम कर क्यों रहे हैं, क्या पाने के लिए कर रहे हैं? क्या हमने बहुत बड़ी सिद्धियां पानी है, या हमें सिर्फ मुक्ति चाहिए, या हमें एक खुशहाल आनंदमयी जीवन जीना है? ठीक है? तरक्की कितनी हुई है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप डे टू डे लाइफ में आपको कितनी खुशी, कितना आनंद आपके जीवन में बढ़ा है या नहीं बढ़ा, ये कसौटी है, ठीक है? अगर डे टू डे आपकी लाइफ में आनंद बढ़ रहा है, खुशी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। तीन चीजें होती हैं जो परमात्मा को रिप्रेजेंट करती हैं, तीन फैक्ट हैं: सत्य, चित्त और आनंद। जीवन में सच्चाई बढ़ रही है, चैतन्यता बढ़ रही है, अवेकनिंग बढ़ रही है, आप मोर अवेयर हो रहे हैं अपने कर्मों के प्रति। मैं कुछ भी गलत ना करूं, किसी का दिल ना दुखाऊं, कुछ ऐसा ना करूं जो मेरा लिए बुरा कार्मिक बन जाए, ऐसा अगर भाव हो रहा है, अवेकनिंग बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, भीतर समझ बढ़ रही है, चीजों में आप उतने डेविएट नहीं होते जितने पहले होते थे। जैसे पहले हर छोटी मोटी बात जीवन को दुखी कर जाती थी। अगर आप अभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे भाई, तुम्हें म्यूट ही करना पड़ेगा। अभी जब कहा है शांत हो जाइए, मतलब शांत हो जाइए। पहले जवाब सवाल किए, अब आंसर सुनिए। तो अगर आपके जीवन में खुशी और आनंद बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली जीवन में चेतनता बढ़ रही है, जीवन में ज्ञान बढ़ रहा है, तो समझिए कि आपकी तरक्की हो रही है। मेरी बात क्लियर है? मेरी बात क्लियर है? यस और नो? यस, क्लियर? तो इसके लिए आप अब ये मत क्राइटेरिया रखें जो आप मन में सोच रहे हैं कि न जाने भाई फलानी लाइट दिख जाएगी, लाल पीली हरी नीली, तो मैं मान लूंगी कि हाँ मेरी तरक्की हो रही है। नो, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता, क्योंकि सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। मान लो मैं आपको कह दूं कि नहीं, जिस दिन व्हाइट लाइट आपको दिख गई बस आपको सब मिल गया, सॉरी, आप बहुत गलत हैं फिर। क्योंकि ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, मैं लाल लाइट दिखेगी कि पीली दिखेगी कि काली दिखेगी कि दिखेगी नहीं, इट डजेंट मैटर, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये अनुभव ऐसे हैं जो आज हैं और कल नहीं होंगे, हैं और चले जाएंगे। अनुभव इंपॉर्टेंट नहीं है, अनुभव लेने वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप अगर अवेयरनेस बढ़ रही है तो ये समझिए कि आप सही जा रहे हैं, राइट? और मेरे ख्याल से वो जरूर बढ़ रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सेल्फ डाउट मत कीजिए, ये मत सोचिए कि परमात्मा के रास्ते पर चला हुआ कोई भी इंसान कभी गिरावट की ओर जाएगा, नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता में सीधा सीधा फरमाया है कि अगर कोई मेरे रास्ते पर चलता हुआ गिर भी जाता है, कोई इंसान अगर गिर भी जाता है, तो भी वो अगले जीवन में अपनी यात्रा को ऐसे शुरू करेगा जैसे एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट अगर किताब पढ़ते पढ़ते जैसे कभी कभी आंख लग जाती है, सो जाता है, तो जिस पन्ने से पढ़ रहा था, सुबह उठ के वो याद आता है, ये तो मैंने यहीं से शुरू करना है, तो वो वहीं से आगे शुरू करता है। ऐसा नहीं कि वो जीरो से, वो पिछली जो पढ़ी थी वो सब जीरो हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ ऐड ऑन होता चला जाता है। हर एक्सपीरियंस आपको सिखाता है,
हर सफलता भी सिखाती है और हर विफलता भी सिखाती है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? इसलिए यही तरक्की का क्राइटेरिया है। अब मैं अनम्यूट करूंगा, आप में से एक व्यक्ति बोल सकते हैं। भीड़ मत मचाइए, एक एक करके बोलिए। यस गुरुजी जी नमस्कार। हाँ गुरुजी जी, हाँ जी बोलिए। सर मुझे पूछना था। चाहती हूँ। एक मिनट, कोई पूछ रहा है? हाँ, कौन पूछ रहे? बोलिए, पहले किसी की आवाज आ रही है, उसके बाद सर आप मैं पूछिए। एक मिनट, एक मिनट आप पूछ, एक मिनट आप पूछ लीजिए। जो पहले बात कर रहे थे, अब किसी लेडी की आवाज थी। बोलिए, आप कौन बोल रहे थे मैडम? गुरुजी नमस्कार। गुरुजी आप मैं ये पूछना चाहती हूँ, सुबह मेडिटेशन करते हैं तो उसकी सुबह नहाना जरूरी है या बिना नहाए भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं? ये सवाल बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि नहाना एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। नहाना कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें आत्मा का स्नान करना है, आत्मा को नहलाना है, अपने आप को अंदर से प्योरीफाई करना है। इसलिए बाहरी स्नान का बहुत महत्व नहीं है। लेकिन लेकिन अगर आप नहाते हैं तो कुछ पॉजिटिव फैक्टर जो साथ में घटित होते हैं वो भी पता होने जरूरी हैं। अब स्नान भी 3 तरह का होता है। एक देव स्नान कहा जाता है, जो कि अमृत वेले में किया जाता है, यानी कि सुबह सूरज उगने से पहले जो स्नान किया जाता है वो देव स्नान की कैटेगरी में आता है। ठीक है। दूसरा जी राजसी स्नान कहा जाता है, सूरज उगने के बाद जो किया जाता है, मतलब 6 बजे के बाद, सूरज उगने के बाद 6 से 7 के तक ऐसा कुछ किया जाता है, उसे राजसिक स्नान कहा जाते हैं। फिर तीसरा जो है वो जो तामसिक स्नान के, जो दोपहर को 12 बजे लोग नहा रहे होते हैं, कभी कोई 11 बजे नहा रहा है, कोई ऐसे उल्टे सीधे टाइम पे नहा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन अगर कैटेगरी का ही फर्क देखा जाए तो अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट। लेकिन वो मेडिटेशन के लिए कोई मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, जी समझ में आ मैं गया? गुरुजी मैं ओम का जाप करती हूँ तो वो कहाँ पर करना चाहिए, घर के बाहर या घर के अंदर? जहां ओम का आपको जहां ओम का आपको कंफर्टेबल लगे वहां पर कीजिए। इसका कमरे कोई के सर ये कमरे के अंदर कर सकते हैं गुरुजी? कहीं भी कर सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ जी। जी हेलो हाँ, सुमिरन करते वक्त हेलो हेलो सर, एक मेल और एक फीमेल के क्वेश्चन ले लीजिए तो मेल्स भी अपने क्वेश्चंस पूछ पाएंगे और हाँ जी, ठीक है, आप बोलिए। हेलो। हेलो हाँ, आप बोलिए सर, आप बोलिए। मैं हाँ, बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली मैं आपका जो गाइडेड मेडिटेशन है वीडियो, गाइडेड हाँ, थर्ड आई मेडिटेशन, वो मैं कर रहा हूँ सर। सर ये ठीक है? ठीक है मतलब? आई मीन ये चलेगा सर? चलेगा, ये बड़ी अजीब सी बात है, ये सवाल अच्छा नहीं है, क्योंकि चलेगा की बात मतलब क्या होता है? देखिए, चलेगा अगर मैंने डाला है बना के तो मैंने बहुत सोच समझ के डाला होगा, उसके पीछे मेरी पूरी रिसर्च है। ऐसे ही मैंने नहीं डाल दिया। आई लेकिन मीन सर यूट्यूब आप, वीडियो से मैंने कलेक्ट किया है। हाँ हाँ, तो मना थोड़ी कर रहे हैं आपको। हाँ अगर डाला है तो ओके। डाला ही होगा, किसी पर्पज से डाला होगा ना। चलेगा का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हाँ ये है कि हाँ आप इस बात का जितना बेनिफिट उठा सकते हैं उठाएं, आप यूज करें। आपका बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सबका लेवल अलग अलग है। हाँ सर सर सुमिरन करते समय हेलो हाँ जी, बोलिए। सर सुमिरन करते समय खींचड़ी मुद्रा जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सर अगर अगर पूजा लगा, का 1 मिनट रुक जाइए, एक बात पूरी होने दीजिए। हाँ, अगर अगर खेचरी मुद्रा लगाई जाए तो खेचरी मुद्रा के बेनिफिट बहुत ज्यादा है। खेचरी मुद्रा क्या होती है? जीव को ऊपर तालू से लगाना। ये आप के सिमरन करता तो करने तो के समय तो कर ही सकते हैं। ये आप दिन अपने आप को म्यूट रखिए। इससे पहले मैं सबको म्यूट कर दूं प्लीज। जब आपको पता है कि आप इस समय आंसर सुन रहे हैं तो प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। हाँ जी। तो जब आप कोई भी दिन में कभी भी आप खेचरी मुद्रा लगा कर रखें, जीभ को तालू से लगा कर रखें, इससे बहुत फायदा होता है। आपकी एनर्जी हमेशा क्राउन चक्रा से कनेक्ट रहती है। आपकी एनर्जी, आपके जो ऊर्जा है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन होता है, और ऊर्जा बढ़ती है, आपका ऑरा मल्टीप्लाई होता है इससे। तो ये बहुत पावरफुल है खेचरी मुद्रा, इसलिए इसको कर लेना हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हम्म, बाकी लोग बोले, अपने आप को अनम्यूट करें और बोले, एक ही सर व्यक्ति अनम्यूट करे। हाँ, एक बार, हाँ बोलिए। हेलो सर, मैं बोलूं? मेडिटेशन में हमें निरंतरता चाहिए, क्योंकि बहुत गैप होता है बीच बीच में, या कभी मन नहीं लगता है, बैठने का मन ही नहीं करता है, तो उसके लिए क्या कर सकते
निरंतरता चाहिए तो ये अब जिसको दिल में लगन है तो वो तो वही करेगा ना। जिसके दिल में लगन ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, जिसके मन हेलो। में भाव ही नहीं है, वो कैसे करेगा? तो जो जो जिसके मन में भाव है, भाई आप सोचिए, अगर आपको कोई फ्लाइट पकड़नी है, ठीक है, तो आप क्या चैन से सो जाते हैं? आपको सुबह अगर 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठ के फ्लाइट पकड़नी है, लोग रात को पूरी तैयारी के साथ सोते हैं, एक एक चीज पैक करके सोते हैं, कोई ऐसी दिक्कत ना आ जाए, सफर पर जाना है, हर चीज का ध्यान रखते हैं। जब जब बाकी चीजों का ध्यान रखा जाता है, तो फिर आपको ये भी क्लियर पता होना चाहिए कि अगर आपके लिए मेडिटेशन इतना ही जरूरी है तो आप डेफिनेटली उसके लिए तैयारी करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि हर छोटी मोटी बातें फिर आपको डेविएट नहीं करती। अब आज हल्की सी सर में दर्द हो गया तो आप उसका मतलब आप सोच लें कि नहीं, अब तो आज तो मेडिटेशन करना नहीं है। निरंतरता में गड़बड़ क्यों होती है? गड़बड़ तभी होती है जब या तो हमारी लगन पक्की नहीं है, या हमने सिमरन को एक ऐसी पार्ट टाइम एक्टिविटी मान लिया, चलो कभी हो गया तो ठीक, ना हो गया तो ठीक। ऐसा नहीं है। अगर आप इसको पूरा महत्व देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको बोला, आपको फ्लाइट पकड़नी है, अर्जेंट है, तो फिर आप इससे चूकेंगे नहीं। आपको पता है कि आपका खाना है एक तरीके से रूह का, हमारी आत्मा की खुराक है ये। अगर इसको खुराक नहीं मिली तो ये कमजोर हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप स्किप नहीं करते। तो निरंतरता बनाए रखने के लिए लगन बहुत जरूरी है। दूसरी बात, नियम में दृढ़ रहना, पक्के रहना बहुत 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 जरूरी है। आप ऐसे ही एरी गैरी ढंग से इसको नहीं लेंगे। तीसरी बात, आपको शुरू शुरू में अपने भगवान से, परमात्मा से, दिव्य शक्तियों से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि मेरे अंदर ये लगन बनी रहे, मेरे अंदर हिम्मत बनी रहे, मुझे हर रोज उठा दिया करें, ऐसी कृपा करें कि मैं उठ सकूं। क्योंकि आपकी कृपा के बिना कोई मेडिटेशन के रास्ते पर चल नहीं सकता। ये कृपा जो मांग रहा है, जो हमेशा उसके आगे झुका हुआ है, उसके जीवन में दिक्कतें नहीं आती। नॉर्मली होता क्या है, जैसे हमने थोड़ा बहुत मेडिटेशन किया, 1, 10, 2%, 5% भी आनंद आया जीवन में, तुरंत हम डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं लोगों के सामने, अरे मेडिटेशन किया, बड़ा मजा आया। अब आपका तो वो मजा जो थोड़ी बहुत आ रहा था, जैसे आपने डिक्लेयर किया, वो मजा जो है वो डाउन होना शुरू हो गया, क्योंकि नजर लग जाती है। ये एक इतनी सेंसिटिव चीज है, मेडिटेशन इतनी सेंसिटिव चीज है कि थोड़ी सी बात पे किसी ने कहा, किसी और की तो छोड़ो, खुद की ही, अरे यार आज तो बड़ा मजा आया, आनंद, ये एक्सपीरियंस जो आज हुआ था ना दोबारा हो जाए। और जैसे ही आपने सोचा, अगले दिन आप उठ ही नहीं पाए। क्या गड़बड़ होती है? होता यही है, आपकी खुद की नजर लगती है। बी केयरफुल। बार बार प्रार्थना, 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 हाथ जोड़ कर कि प्रभु मेरी रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। जब आप ये करते रहोगे तो बचे रहोगे नजरों से। और डिक्लेयर ना करें, उन लोगों के सामने कभी भी डिक्लेयर ना करें जो इस चीज को जानते नहीं है। जो जानते भी हैं उनके सामने बड़ी कॉशियसली, सोच समझ के साथ, जो आपको पॉजिटिव गाइडेंस दे सके उनके सामने बोलिए। लेकिन क्योंकि इस फील्ड में भी जेलेसी कम नहीं है, थोड़ा सा मेडिटेशन आपका ज्यादा क्या हो गया और सामने वाले की आपको लोगों की नजरें ही खा जाती हैं। बी केयरफुल। यही चीजें हैं जो आपको अच्छे खासे चलते चलाते मेडिटेशन को डाउनफॉल में ले जाती हैं। बी केयरफुल। बोलिए, एक एक करके बोलेंगे। हाँ जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी सर, हेलो सर। मैं जब भी ध्यान एक में रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। इनको बोला है ना जो हाईलाइटेड है, आप बोलिए। हाँ जी, हेलो। बोलिए मैम, बोलिए मैम, जिनको हाईलाइट किया हुआ बोले हैं। हेलो, बोल सकती हूँ मैं? अभी हेलो, रुकिए ना, बोल सकती हूँ? वो बोल रही है ना मैम, आप बोली, आप एक मिनट देखिए, वो बोल रहे हैं सामने, बोलिए। मैं बोलूंगी क्या? मैं बोलूं? हेलो। आप बोलिए। हाँ जी, हाँ सर, मैं मॉर्निंग में हरे कृष्णा का मेडिटेशन करती हूँ, जाप। हाँ तो जी। बीच में मेरे को ओम की ध्वनि सुनाई देती है, तो फिर वो जाप रुक जाता है, फिर मैं वो ओम सुनने लगती हूँ। और मेडिटेशन करते करते कानों में भी कई बार संस्कृत के वर्ड्स के फुसफुसाहट होते हैं कि जैसे कोई बोल रहा है कुछ। तो मेरे को ओम सुनना चाहिए या ओम को छोड़कर फिर अपने हरे कृष्णा में जाप में ही रहना चाहिए? अभी कुछ समय के लिए, कुछ चीजों के लिए बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक आप अपना जाप करते रहें जो आपने तय किया है। बाकी के समय में एक समय फिक्स कर लीजिए कि आधा घंटा तो मुझे हर हालत में इस पर लगाना ही लगाना है। मान लीजिए ऐसा, जो भी आपने फिक्स किया हो,
उसके बाद बाकी कुछ समय आप सीरियसली उस साउंड को सुनने पर लगाइए, सीरियसली उस साउंड को सुनने पर लगाइए बस। तो मॉर्निंग में ही होता है 3 से 7 कर लीजिए ना, कर लीजिए। जो चीज आपको जो चीज ऊपर से आ रही है ना वो ज्यादा पावरफुल है। एक जो हम कर रहे हैं वो सेकेंडरी है। अगर ऊपर से कुछ आ रहा है तो उसको ज्यादा महत्व दीजिए, बस यही है इसका मतलब। हेलो सर हेलो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऊपर से आपने कहा जो आ रहा है उसको वैल्यू दो, लेकिन हमें समझ नहीं आता, मतलब दिख रहा है पॉजिटिव है, ये समझ आ रहा है, वाइब्स अच्छे से समझ आ रहा है, पर वो कुछ कहना चाहते हैं पर हमें वो समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या इशारा कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर बात समझ में आए, क्योंकि इस बात को समझने में बहुत समय लग जाता है। ये कोई सच में कोई आसान काम नहीं है। ये बड़े बड़ों की इसमें हालत खराब हो जाती है। इसलिए हर बात का मतलब समझना आसान नहीं है। फिर भी आप अपने प्रेम और अपनी लगन बनाए रखिए। प्रभु जो आपको अच्छा लगे, जो वही मेरी इच्छा है, जो तुझे लगे अच्छा वही मेरी इच्छा। अगर हम ऐसा मान के चलते रहते हैं ना तो कोई रुकावटें नहीं आती। हर छोटी छोटी बात पर सवाल मत पैदा कीजिए। आज ये नीली लाइट दिखी, इससे क्या होगा, क्या होगा, क्यों हो गया? कुछ नहीं हुआ, शांत, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा हुआ अच्छा हुआ, देखते चलिए। बड़ा लंबा रास्ता है अभी, बड़ा लंबा रास्ता है। एक्साइटमेंट अच्छी है, शुरू शुरू में एक बच्चे जैसी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप उस एक्साइटमेंट के चक्कर में अपना कुछ नुकसान कर बैठे। थोड़ा बहुत समझिए। मन जो जिसने सिचुएशन पैदा करी है, जिसने प्रॉब्लम पैदा करी है, वो आपको आंसर भी देगा। ये अच्छे से मान के चलिए, ठीक है? वो समझ भी देगा। इसलिए इसमें सब्र रखने की थोड़ी सी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए और धीरे धीरे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। जब तक कोई अनुभव 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू ना करे तब तक उस अनुभव को ज्यादा महत्व मत दीजिए, ठीक है? एक आध छोटा मोटा कुछ आ गया, थोड़ी कुछ दिख गया तो एकदम से वो नहीं, अरे रे क्या हो गया, क्यों हो गया, पूछो पूछो पूछो, नहीं, डोंट डू दैट। नो, डोंट डू दैट। सिंपली इससे कुछ नहीं होता। वेट, वेट एंड वॉच। क्या कोई भी अनुभव अगले दिन रहता है, दूसरे दिन रहता है, तीसरे दिन रहता है, चौथे दिन रहता है, 5वें दिन डिमिनिश हो जाता है? वो अनुभव नहीं था, एक सीढ़ी थी जिसको आपने पार कर दिया। जरूरी नहीं यहाँ पर सब कुछ समझ में आए। और वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत इजी है उनकी लाइफ, जिनको कुछ समझ में नहीं आता। जब बहुत समझ में आने लगता है ना तो आपके ऊपर बहुत सारा बोझ डाल दिया जाता है। तो इसके बेटर है एक छोटे बच्चे की तरह मजे लीजिए। बच्चों को सब कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो मजे हर चीज के लेता है। सो एंजॉय लाइक ए चाइल्ड। मेरी बात समझ में आई? ठीक, अब बोल लिया आगे। सर एक क्वेश्चन है, हेलो जब भी हम लोग अभी मेडिटेशन कर रहे हैं तो इससे एक्सपीरियंस हो रहा है कि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स बीच में मन में आ रहे हैं और किसी तरह का एक डर दिन भर बना रहता सर है। मेरा भी सेम क्वेश्चन था। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ आगे सब, हाँ, बोलिए बोलिए। ठीक है, एक व्यक्ति बोल रहे हैं ना, समझ में आ गया आप। हाँ बोलिए। तो ऐसा हो रहा है कि किसी हर एक चीज के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मतलब मेरा लॉस हो रहा है, ये होगा तो क्या होगा, वैसे आई डोंट नो कि ये किसी की कुछ रिएक्शन है या कुछ है या कोई नेगेटिविटी अटैक हो रही है ड्यू टू मेडिटेशन या है, बट दिस इज द थिंग दैट आई एम ये बात बिल्कुल वैलिड है। ये बात बिल्कुल वैलिड है। सवाल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि नेगेटिविटी का आना बिल्कुल स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। आपने अपने आप को सुधारने के लिए आप गंदगी में उतर गए हो अपनी। आपने कहा कि आज अपने घर का जो कचरा है ना साफ करेंगे। बिल्कुल वैसे जैसे घर में आप कभी कभी सफाई अभियान छेड़ते हैं, बस ऐसे ही आपने अपने दिल में सफाई अभियान छेड़ दिया। और सफाई जब भी आप छेड़ते हैं, आप जानते हैं अच्छे से कि कितनी गंदगी मचती है। जब घर में आप सफाई करते हैं तो पहला स्टेप तो क्या होता है, जो थोड़ी बहुत पहले जो घर की नॉर्मल कंडीशन थी ना उससे भी वर्स्ट हो जाती है थोड़ी देर के लिए सिचुएशन, होती है ना? जब आप सफाई करते हैं तो सारा कचरा बिखर गया, जो सामान था जो व्यवस्थित करके ऊपर ऊपर सब व्यवस्थित था। घर के स्टोर रूम की सफाई आपने करी है कभी? तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। स्टोर रूम में तो सारी चीजें इतनी बेतरतीब रखी होती हैं, कुछ भी आया ठा के ठा डाल दिया, कुछ भी पड़ा है जो भी यूज में नहीं है। अब गर्मियों के कपड़े थे अंदर डाल के रखे हुए, सर्दियों के कपड़े अंदर डाल के, मेहमान आने पर जो चीज यूज होती है सब अंदर डाल के रखी हुई है। फिर एक दिन सडनली आपको लगा कि चलो अब बहुत सारी चीजें, अब फलानी चीज की जरूरत है, तो क्या करते हैं, ये हटा वो हटा, ये कर वो कर वो कर, फिर एकदम से कुछ निकाल के लेकर आते हैं। यही हमारे मन की अभी अवस्था है। जब हम अभी मन को इतना अव्यवस्थित है, इसमें इतने सारे विकार, इतने सारे विचार, इतनी सारी बुराइयां भरी पड़ी हैं,
संस्कार के ऊपर संस्कार दबे पड़े हैं। जैसे ही आप मेडिटेशन करते हैं, आपने एक बहुत बड़ा पंगा ले लिया, आपने छेड़ दिया कुछ। और जब आपने कुछ छेड़ दिया तो ये पक्की बात है कि एक बार तो गंदगी मचेगी और लोग इसी गंदगी से बचकर भाग जाते हैं। बहुत सारे लोग मेडिटेशन करना ही छोड़ देते, अरे यार कुछ नहीं मिलता, अब ऐसे करके अपने आप को उदास कर लिया, यार कुछ नहीं होता, पता नहीं ऐसे लोग बोल देते हैं मेडिटेशन में बड़ा मजा आता है, हमारे को तो कुछ नहीं आता, हम तो पहले से भी खराब हो जाती है हालत, बोलते हैं ना। अधिकतर लोगों को ये लगता है कि मेडिटेशन के शुरू शुरू में तो हालत पहले से भी खराब हो गई, इससे तो नॉर्मली बैठे हुए अच्छे थे, ये क्या पंगा ले लिया। जैसे ही मेडिटेशन करना शुरू किया, तरह तरह के विचार, उल्टे सीधे नेगेटिव, ये वो कुछ भी पकड़ के, जो जो बातें नहीं सोचने लायक थे ना, वो भी सोच में आने शुरू हो जाती हैं। ये हमारे अवचेतन मन के दबे हुए संस्कार बाहर आ रहे हैं। अच्छा है, कुछ क्लियर हो रहा है, कुछ गंदगी हट रही है, उठने दीजिए। थोड़ी समय के लिए सब्र करना होता है। इसी के लिए जो प्रोसेस है वो क्लींजिंग थोड़ी प्रोसेस करना जरूरी। जैसे जब भी आप मेडिटेशन पर बैठें, एक प्रार्थना जरूर करके बैठें, प्रभु मैं कुछ नहीं करता, तुम्हारी कृपा से सब हो रहा है, मुझे संभाल लेना प्रभु, मुझे संभाल लेना। मेडिटेशन के शुरू में की हुई प्रार्थना मैंडेटरी है, ये प्रार्थना आपको हमेशा बचाए रखती है। दूसरी बात, मेडिटेशन के लिए तैयारी जरूरी है। रात को संकल्प लेकर सोइए। जब अपने मन को पॉजिटिव बनाकर सोते हैं ना कि सुबह उठना है और मेडिटेशन करना है, तो फिर मन नेगेटिविटी से बचा रहता है। तीसरी बात, मेडिटेशन से थोड़ी सी पहले भी तैयारी कीजिए, यानी कि जैसे ब्रीदिंग में प्राणायाम एक्सरसाइज करने को मैं जरूर बोलता हूँ। उससे क्या बॉडी को थोड़ी ताकत आती है, ठीक है, बॉडी को एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी आती है। आपने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये चारों प्राणायाम 5-5 मिनट के लिए ऐड कर लीजिए। उससे आपका शरीर और मन का ढांचा तैयार हो जाता है। और चौथी बात, आप अफर्मेशन जरूर डालते चलिए। जब भी आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो अफर्मेशन डालिए, मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है, मेरे अंदर मेरा मन शांत होता जा रहा है, मैं खुशनुमा इंसान हूं, मेरे जीवन में बहुत पॉजिटिविटी है, लाइक दैट। जब आप ऐसा 4-5 चीजों का सहारा लेंगे तो इस नेगेटिविटी से बचे रहेंगे, ठीक है। फिर भी ये नेगेटिविटी का आना कुछ गलत नहीं है, ये क्लींजिंग चल रही है, कुछ समय तक आपको सब्र रखना पड़ेगा। जब ये क्लींजिंग पूरी हो जाएगी तो फिर आनंद आना शुरू होएगा। कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। घर की पूरी गंदगी, घर की गंदगी निकालने में कई बार 2-3 दिन लग जाते हैं। तो ये जो अंतर्मन की सफाई हो रही है, ये तो जन्मों जन्मों से पड़ी हुई है, समय तो इसमें लगेगा। आप 2-3 दिन नहीं, 2-3 महीने नहीं, 2-3 साल लेकर चलिए। मैं नहीं कहता कोई तीसरे दिन आनंद आना शुरू हो जाएगा, आज बैठोगे परसों आनंद आ जाएगा, नो, नेवर, इट डजंट हैपन। हमने न जाने कितने कितने साल लगाए हैं, आज आपके सामने बैठकर मैं बातें ऐसे कर रहा हूं इतनी इजीली। कभी इतना समय था कि यहाँ पर मतलब दिनों दिन तपस्या होती थी, दिनों दिन, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कितने दिन बीते, कैसे मौसम बीते, कोई परवाह नहीं थी। समय लगता है, ठीक है, उस लेवल पर आने में, उस गंदगी को ओवरकम करने में समय लगता है। तो ये मैंडेटरी है, अच्छा है कि कुछ गंदगी निकल रही है। बाकी सारे उपाय मैंने बता दिए, आप टेक केयर करें। थैंक यू। हाँ जी, अनम्यूट कर रहा हूँ, एक ही करके बोलना। हाँ जी, हाँ सर, हाँ बोलिए। सर नमस्ते मैं सर। बोलूं सर प्लीज? सर ये हेलो? मनी अट्रैक्शन एक प्रोग्राम किया था। एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए, अभी ये बोल रहे हैं, दीपिका जी बोलिए, आप बोल रहे हैं, तो चलो वीडियो ऑन नहीं करते। मुझे बोलने तो दीजिए, मैं ऑफिस में हूँ, मुझे बोलने दीजिए, मैं ऑफिस में हूँ, प्लीज मुझे बोलने। कौन बोल रहा है? एक तो भीड़ मचा ले। अरे एक व्यक्ति, एक व्यक्ति बोलिए ना। सर मैं बोल रही हूँ। बोलिए। सर जैसे मेरी पूजा का टाइम कई बार ना 12 बजे क्रॉस हो जाता मॉर्निंग में, तो क्या मैं 12 के बाद करूँ या evening में आपकी आवाज क्लियर करूँ? नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा से और कोई बोलिए प्लीज, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, अपना वो कनेक्शन ठीक कीजिए। सर जब मेडिटेशन करते हैं सर, मैं हेलो हेलो सर मैं बोलूँ? हाँ बोलिए बोलिए। जी हाँ, मैं ये बोल रही थी हेलो सर कि सर काफी दिन पहले से मैं मेडिटेशन जैसे कर रही थी और अपने कुछ सहेलियों को भी करवा रही थी अपने साथ में ही। तो अचानक एक दिन मेरी सहेली ने मुझसे ऐसे कहा कि जब तुम मेडिटेशन कर रही हो तो तुम्हारे पीछे ब्लू कलर का दिख रहा है, मतलब प्रकाश। तो फिर अचानक, लेकिन उसी दिन से मेरी तबीयत खराब हो गई। जैसे आपने नजर वाली बात की,
तो उसी दिन से मेरी फिर तबीयत खराब हो गई और काफी मतलब लो फील किया मैंने। तो ऐसी सिचुएशन से कैसे सही हूँ सर, मतलब ये हुआ आप मेरे साथ। नजर वाली हरकतें ना करो ना, आप लोगों को ज्यादा मत बताओ, तो इसको जितना अवॉइड कर सकते हो उतना करो, इसका कोई और रास्ता नहीं है। जब जब आपको कोई ऐसे पॉजिटिव कमेंट मिले, सदगुरु जी की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, ऐसा करके हाथ जोड़ दीजिए, सर झुका दीजिए। अगर आप कहीं पर भी मन में 1% भी ये आ गया कि मैं तो कोई बहुत बड़ी पावर हूं, या मेरे पास ये है या वो है, तुरंत वो चीज डाउन हो जाएगी। बी केयरफुल, ये सबके लिए जरूरी है। ठीक है, आगे बोलिए। सर मैं मैं बोलूं? ध्यान करता हूँ ना तो आज्ञा चक्र में भारीपन लगता है और सहस्त्रार में एनर्जी जाती है लेकिन पूरी तरह नहीं जाती, तो क्या करें इसके लिए? सहस्रार चक्र को खुलते हुए समय लगता है। इसको सहस्रार चक्र को खुलते हुए समय लगता है, ये आसान नहीं है। ये इसमें अ, आप देखिए, क्राउन चक्र खुलने के लिए, सहस्रार चक्र खुलने के लिए बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स इस पे काम भी करना पड़ता है। बार 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 लोगों का आशीर्वाद लीजिए और झुकिए, नम्रता पूर्वक सर झुकाइए, बड़ों का हाथ हमारे सिर पर आए ऐसे काम कीजिए, उनके चरण छुइए, उनका बार बार आशीर्वाद लीजिए, उनकी अपने आप को उनके चरणों में मिटाने के लिए बार बार ये भाव कीजिए कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो हो रही है आपकी कृपा से हो रहा है। बस क्राउन चक्र का खुलना गुरुजनों और बड़ों की, माता पिता की कृपा से ही क्राउन चक्र खुलता है। और ऑफ कोर्स उसके लिए टाइम भी लगाना पड़ता है, मेहनत भी लगती है। तो अभी आप कह रहे हैं कि थर्ड आई में होता है लेकिन क्राउन में नहीं होता या कम होता है, तो ये परफेक्टली ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। धीरे धीरे ही क्राउन खुलेगा। क्राउन आखिरी सीढ़ी है। आप बोल रहे हैं कि मैं 9th सीढ़ी तक इजीली पहुंच जाता हूँ, 10th सीढ़ी तक कभी कभी पहुंचता हूँ, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, ये 10th सीढ़ी है, ये आखिरी सीढ़ी है, अच्छा है, पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे, टाइम लगेगा। सब्र कीजिए, पेशेंस रखिए, एब्सोल्यूट सही जा रहे हैं आप। अब बाकी लोग बोलें। हाँ जी, बोलो सर। सर वो सहस्त्रार तक तो पहुंचती है एनर्जी, लेकिन आज्ञा चक्र में भारीपन लगता है, पूरी तरह से फ्लो नहीं जाता, वो मेरा बोलना है। समय लगेगा, अभी वो करिए ना आप, अभी अभी करिए आप। और दूसरी बार सर मेरा सिर है वो जमीन में झुक जाता है पूरी तरह से, तो ये क्या प्रोसीजर है? ये परमात्मा आपको कुछ संदेश दे रहा है कि अभी अपने मन को बार बार झुकाइए। जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, मैंने वही बोला है आपको कि जितना झुकते चले जाएंगे उतना उतना ये जो अंदर की गंदगी है ये क्लियर होती चली जाएगी। इसमें टाइम लगता है, और कोई तभी सर शॉर्टकट वो रास्ता नहीं। पूरी तरह ऐसे सिर हिलता है सर, पूरी तरह जोर जोर से। ओके, इट्स ओके। नेगेटिविटी खत्म हो रही है, जिस दिन हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। हाँ जी, ओके, थैंक कान में दीपक कर हेलो हाँ बोलिए। हाँ जी, हेलो सर। हेलो हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, सर सर खान पान में कोई विचार होना चाहिए क्या? क्या क्या बोल रहे हैं? सर खान पान में कोई विचार, जैसे मैं बंगाली हूँ ना, हाँ मांस मछली खाता हूँ लेकिन अभी छोड़ दिया। हाँ, प्याज या लहसुन चलेगा सर खाना में? ओके। प्याज या लहसुन के बारे में मैं एक बार फिर बता दूं। देखो, ऐसा है कि प्याज और लहसुन के अंदर कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है, दोनों बातों को समझ लेते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम से आप प्याज लहसुन खाना छोड़ दें। मैं शास्त्रों के अगर हिसाब से जाएंगे तो उसमें तो बिल्कुल वर्जित किया गया, क्योंकि इसे तामसिक खाने में गिना जाता है। ठीक है, तामसिक खाने में गिना जाता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं। आप जानते हैं बहुत सारी दवाइयों में प्याज और लहसुन का उपयोग होता है, ये अपने आप में परिपूर्ण दवाइयों का पार्ट है। लहसुन तो अपने आप में, आप सोचिए, हार्ट ब्लॉकेज, बीपी और ब्लड को प्योरीफाई करना, इस सारी जितनी भी इस मतलब अनेक अनेक बीमारियों का अंत करने के लिए लहसुन का उपयोग होता है। ठीक है, मोटापे का तो खास दुश्मन है लहसुन। तो अब बात यह है कि अगर आप औषधि को औषधि की तरह ही इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब औषधि को सब्जी की तरह खाएं तो बात अलग। अगर एक लहसुन आपने सब्जी में डाल लिया, या 2 लहसुन डाल लिए, या 4 लहसुन भी डाल लिए, लहसुन की फाड़ी मतलब छोटी वाली, तो आप उसमें 1 या 2 या 4 डाल भी ली, इससे होता क्या है, थोड़ा सा आपकी एनर्जी लेवल पे फर्क पड़ेगा, एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है। लेकिन अगर आप उसके औषधीय गुण देख रहे हैं और इस बात को लेकर ही डाल रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
बात को समझना, पूरी बात को सीधे सीधे डिक्लेयर नहीं कर देना कि संजीव सर ने ऐसे बोल दिया था, ऐसा नहीं होता। बात को उस कंटेक्स्ट में समझा रहा हूं। देखिए, एनर्जी जरूर डाउन होगी, थोड़ी सी डाउन होगी। अगर आप कुंडलिनी पर काम कर रहे हैं, अगर आप क्राउन चक्र पर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए इस चीज का बहुत ज्यादा महत्व पड़ेगा। तब आप सीरियसली अवॉइड करें। जब आप बहुत हाई लेवल पर काम कर रहे हैं, कुंडलिनी पर या थर्ड आई पर, अगर आप बहुत हाई लेवल पर काम कर रहे हैं, देन इसको बिल्कुल मत कंज्यूम कीजिए उस समय, क्योंकि तब आपकी एनर्जी बहुत मैटर करती है। बट शुरू शुरू के लिए ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके औषधीय गुण भी अपनी जगह पर हैं। मेरी बात क्लियर है? ठीक है, मेरी बात क्लियर है? यस और नो? ये यस है और ये नो है। क्लियर है? औषधीय गुणों का महत्व है, औषधि बहुत जरूरी है। अगर आप उसको औषधि की तरह ही उपयोग कर रहे हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। औषधि के रूप में तो जहर भी चल जाता है। आप जानते हैं बहुत सारी बीमारियों में जहर का भी उपयोग होता है, वो थोड़ा, इतना थोड़ा कि बस काम ही चलाना है। जहर जहर को काटता है, इस बेसिस पर होम्योपैथी की बहुत सारी दवाइयां काम करती हैं। तो औषधि की तरह उपयोग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्वाद के लिए खा रहे हैं केवल, देन इट इज डेंजरस। इसी तरह जैसे आपने मछली की बात करी है और नॉन वेज की बात भी आ जाती है, तो नॉन वेज की भी अपनी ऐसी ही स्टोरी है। देखिए, अगर कोई इंसान बिल्कुल सर्वाइवल के मुकाम पर आ गया है, मरने ही जा रहा है, तो अपने एक इंसान की जीवन की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू ए फिश, एज कंपेयर टू एनी अदर एनिमल या कोई भी। तो इंसान की अगर बात इंसान की जान पर आ जाती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं परमात्मा हमें कोई गुंजाइश दे देगा अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। लेकिन अगर केवल स्वाद के लिए ही खाया जा रहा है, जब आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आपके पास परमात्मा का दिया हुआ अन्न भी है, आपकी परमात्मा की दी हुई सब्जियां भी हैं, सब कुछ दिया हुआ है, उसके बावजूद भी आप किसी की गर्दन काट के हलाल कर रहे हो, हलाल हराम कर रहे हो, व्हाटएवर, तो वो मामला फिर खतरनाक है। वो आपकी फिर नेगेटिविटी में काउंट होता है, क्योंकि फिर हिंसा काउंट हो रही है। वो हिंसा है। बी केयरफुल। मेरी बात क्लियर है? यस? ओके, अब बाकी लोग बोले। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो सर, सर मैंने एक जब मॉर्निंग मेडिटेशन अट्रैक्शन पे प्रोग्राम बैठते हैं, अटेंड किए थे सर, तो मुझे एक मिनट रुक, मुझे सर ये थोड़ा सारे मेल्स नहीं है, एक बार एक किसी फीमेल को ही बोलने दीजिए। एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी, बोलिए। जब मेडिटेशन में बैठती हूँ मैं, तो हाँ जी। सर पहले स्टार्टिंग में तो जिस पोस्चर में बैठते हैं तो सब ठीक है, फिर सर थोड़ी देर के बाद एक एनर्जी सी पूरी बॉडी में आ जाती है, और सर जैसे कोई हीट होता है तो फिर उस पोस्चर में बैठा नहीं जाता सर। ऐसा लगता है ये हाथ हिलाएं वो हाथ हिलाएं, और बिल्कुल भी स्थिर नहीं बैठ पाते हैं। ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है इसमें भी, क्योंकि जब भी आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो बहुत कुछ एनर्जी लेवल पर बदलेगा, और जब बदलेगा तो सबसे पहले वो आपके फिजिकल बॉडी को ही इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हम शरीर के सबसे ज्यादा नजदीक हैं। तो शरीर जब भी आप कुछ मेडिटेशन करेंगे तो शरीर में रिएक्शन होगी। अब शरीर हिलेगा, डुलेगा, कुछ हो करेगा। अब समस्या यही है कि अगर शरीर हिलता डुलता है तो फिर मन भी हिलता डुलता है। तो आप शरीर के हिलने डुलने को जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। ठीक है, जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। कुछ देर की रिएक्शन होगी, कुछ देर की। जिन लोगों ने विपश्यना का कोर्स किया है वो जानते होंगे, 10 दिन तक वो लोग बिठा के रखते हैं। हर दिन में कम से कम 14 से 16 घंटे, थोड़ा नहीं होता, 14 घंटे में बड़े बड़ों की हालत खराब हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, शुरू शुरू के 3 दिन में अधिकतर लोग भाग जाते हैं। शुरू के 3 दिन में इतना डिफिकल्ट होता है, इतना डिफिकल्ट होता है कि बड़े बड़ों की तौबा करवा देते हैं। है कुछ भी नहीं, सिर्फ बैठना है। आप घर पे करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। तो उसमें क्या है, शुरू शुरू में आपको बहुत तंगी होती है, लेकिन धीरे 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 करके इसको आदत होती है। बैठना है तो फिर बैठना है, और बिना हिले डुले बैठना है। ठीक है, अगर आपको शुरू में कुछ टाइम आपने निभा लिए ना, फिर आपको एक बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक बैठने की आदत हो जाएगी। फिर शरीर हिलेगा डुलेगा नहीं, और जितना शरीर शांत रहेगा उतनी अच्छी तरक्की होगी। इसके लिए तो थोड़ा मेहनत और थोड़ा इंतजार, पेशेंस चाहिए। शुरू शुरू में ये दिक्कतें आनी बिल्कुल स्वाभाविक है, नेचुरल है।
ठीक है, आगे बोले। हाँ सर जी, मैं बोलती हूँ। आज आप हूँ तो मेरे सर में क्या अजीब शांति महसूस होती है। एक ये मिनट मुझे आप भी लगती है, क्या, शांति तो मुझे भी बहुत लगती है। तो शांति होना कोई गलत है क्या, बताइए। नो सर, अच्छी बात जब है। जब करने मन शांत हो जाता सर मैं रीना, मेरा क्वेश्चन है। है कि मैं कहाँ हूँ। सर हेलो एक हेलो हेलो एक सवाल। सर मैं बोलूँ। हाँ, हेलो कौन शोर कर रहा है? हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ नमस्ते। बारे में ये पीटी कोरडे जी मत बोलिए, आप अपने आप को म्यूट रखिए। हाँ जी बोलिए। सर जब भी सर मैं बोलूँ? हाँ जी, स्क्रीन जब पर मैं मेडिटेशन करती हूँ तो जिसके बारे में मैं सोचती हूँ। आप बोलिए ना शष्मिता जी, आप बोलिए। हाँ जी, मैं जिसके बारे में भी सोचती हूँ वो क्या करता है, क्या सोचता है, वो उस समय जब बात करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है। तो मुझे ये 20 इयर्स, मुझे अभी है 40 इयर्स, तो मैं जब 20 इयर्स में थी तब से मुझे ये हो रहा है। और किसके बारे में अगर मैं बुरा भी सोच लूँ ना तो उसका ना कुछ एक्सीडेंट वगैरह, मतलब कुछ हानि हो जाता था। तो मुझे बहुत डर लगता था कि मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में ऐसा। तो मैं बहुत लोगों को पूछती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अगर वो कुछ बुरा करता है ना वो आदमी, तो आदमी हो या औरत, तो मैं सोचती हूँ अरे ये ऐसा कर रहा है तो उसके लिए तो ऐसा ही चाहिए उसको, तो उसका तो हो ही जाता है मैं जो सोच। ठीक है, अब आप हमारी बात सुन लीजिए, इसका आंसर सुन लीजिए। हो गया, आपकी बात समझ में आ गई हमें। देखिए, ये जो सिम्टम आप बता रहे हैं, ये थर्ड आई खुलने, आप सुन लीजिए। अब आप बोलते मत रहिए, सुन लीजिए। अब आप हमारी बात सुन लीजिए। ये जो आपको सिम्टम हैं, ये थर्ड आई खुलने के सिम्टम हैं। आपकी थर्ड आई खुली हुई है। बी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। थर्ड आई जिसकी खुली है उसकी सोच को बहुत ज्यादा सीरियसली अपनी सोच के ऊपर लगाम देने की जरूरत है। आप हिमालय की चोटी पर जाकर बैठ गए, अगर आप तनिक भी हिले, उल्टा या सीधा, इधर या उधर, तुरंत डाउनफॉल होगा। बी केयरफुल। आपकी हर चीज काउंट हो रही है। समझ लीजिए आप परमात्मा के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। थर्ड आई खुलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जन्मों जन्मों के तप लगते हैं तब जाके थर्ड आई खुलती है, और अगर खुल जाए तो यही अवस्था होती है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जब भी ऋषि मुनियों का प्रोविजन होता था, मतलब जब भी कोई आप किसी गुरु के पास जाते थे तो वो कई कई साल आपको तप करवाते थे। वो तप क्या होता था? वो आपको प्योरीफाई करने के लिए होता था, क्योंकि जब तक आप अंदर से प्योरीफाई नहीं होंगे आपको कोई बड़ी शक्ति नहीं दी जा सकती। अब आप देखिए, आपको शक्ति मिल गई है लेकिन मन प्योरीफाई नहीं हुआ, तो यही कंडीशन होती है, यही दिक्कत जो आपके साथ हो रही है। अब आप अनेक कर्मों के भागी बन जाएंगे। जहां आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं वहां इसका दुरुपयोग भी बहुत होगा। बी केयरफुल। इसका एक उपाय बताता हूं आपको। उपाय ये है, आप अपने आप को ये बोलिए कि जब तक मैं किसी बात को कम से कम 5 बारी रिपीट ना करूं, परमात्मा मेरी बात को नहीं सुने। मेरी बात समझ आई आपको? दोबारा बोल रहा हूं, जब तक मैं किसी बात को 5 बार रिपीट ना करूं, परमात्मा मेरी बात ना सुने, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। मेरी बात समझ में आई आपको? इससे आप एक्सीडेंटल नेगेटिव बात कहने से बच जाएंगे। आपके मुंह से निकल गया, एक बार निकलने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप सच में ही किसी बात को 5 बार नहीं कहेंगी तब तक वो काम नहीं होगा। तो एक्सीडेंटल गलती से बच जाएंगे। और दूसरी बात याद रखिए, एक एक कर्म काउंट होता है। बुरा सोचना भी काउंट होता है, बुराई करना भी काउंट होता है। और अगर आपकी बुराई से किसी के जीवन में कुछ गलती हो गई, मान लीजिए कोई, जैसे आपने बोला कि इस व्यक्ति के साथ तो ऐसा होना ही चाहिए, मान लीजिए किसी का पैसों का नुकसान हो गया और आप मन में सोच रहे थे यह इंसान बहुत बेईमान है, इसके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए, तो यकीन मानिए उसका तो जो नुकसान होगा होगा, लेकिन उसके नुकसान के लिए आपको जिम्मेवार ठहराया जाएगा। कुदरत के न्याय में ऐसा होगा। नाउ दिस इज डेंजरस। आपके नाम पर ये अकाउंट, ये कर्म लिख दिया जाएगा कि इसकी वजह से उस व्यक्ति का नुकसान हुआ, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल गिनी जाएंगी, और ये डेंजरस है। इसके लिए जो मैंने उपाय बताया यही काम करेगा।
एक तो परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हो सके तो गायत्री मंत्र की चैंटिंग करिए, कम से कम 3 माला। उसमें खास तौर पे आपकी बुद्धि को कंट्रोल किया जाता है। उसमें कहा जाता है कि धियो यो न प्रचोदयात, उसमें जो लास्ट में लाइन आती है उसका मतलब कहते हैं, हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि देना, मैं किसी का नुकसान ना करूं, मुझे सद्बुद्धि देना, मेरे दिमाग को आप प्रेरित करना। जब आप प्रेरित करेंगे तो आप गलती से भी गलती नहीं करेंगे, नहीं तो किसी ऐसे खतरनाक कार्मिक में फंस जाएंगे, इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए थर्ड आई हर एरे गहरे की नहीं खोली जाती। इसलिए हम जब खोलते हैं, हम बहुत ही स्पेसिफिक चीजों के लिए खोलते हैं, बिल्कुल जेनरिक थर्ड आई नहीं खोल देते, सबके लिए नहीं खोल देते। खास चीजों के लिए थर्ड आई खोली जाती है कि चलो ये चीजें आपको मिल जाएं, बस इतना ही। इसके अलावा बाकी सब चीजों से आप अवॉइड करें। मेरी बात समझ में आई आपको? सो बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। ये सबको बता रहा हूं, ये बात इनका जिक्र जरूर हो रहा है लेकिन बात सबके लिए है। अगर आपको कोई भी ऐसा अनुभव लगता है कि आपकी वाणी में सिद्धि आने लगी है, आप जो बोलते हैं वो पूरा हो जाता है, बी केयरफुल, वेरी 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 केयरफुल। क्योंकि अब आपके एक एक शब्द के ऊपर जो है पूरी हिस्ट्री बन सकती है, और अगर आपने कुछ गलती की तो उसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। सो एक तो ये मैंने आपको बोला कि अपने आप को ये अफर्मेशन डाल के बोलिए कि मैं जब किसी बात को 5 बार या 3 बार रिपीट करूं तभी वो बात इफेक्टिव हो। दूसरी बात, गायत्री मंत्र या किसी ऐसे मंत्र की चैंटिंग करें जिससे परमात्मा की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे और आप एक्सीडेंटल गलती करने से बच जाएं। ठीक है, समझ में आया? और तीसरी बात, कम बोलने और कम सोचने की आदत डालें। अपने शरीर और मन को थोड़ा प्योरीफाई करें। ये प्योरिफिकेशन आपने पिछले जन्म में किया होगा, तभी आप यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन इस जन्म में यहां तक सिद्धि पाने के बाद फिर आप उसी तरह से अगर हरकतें करेंगे तो डाउनफॉल हो जाएगा, फिर गिरावट की तरफ जाएंगे। अगला जन्म इंसान का मिले जरूरी नहीं है, डाउनफॉल हो सकता है। बी केयरफुल। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? ओके, डन।